आज की अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वे कबीलों में रहते थे और वे गाय घोड़ा बैल आदि पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी से 1000 जो है ईस्वी पूर्व 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु सतलज व्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। अब प्रश्न हमारा दूसरा है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे। यही कारण है कि वैदिक सभ्यता को आर्य कहा जाता है, आर्य सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये प्रश्न नंबर तीसरा है आपका। हुआ क्या था कि खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो महत्वपूर्ण था। अब आर्य जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में समाज का आधार परिवार था। परिवार का जो वरिष्ठ अर्थात सबसे बड़ा सदस्य इसका मुखिया होता था, जिनको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 जो है वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। ये वर्ष नहीं, वर्ण है। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। धीरे धीरे यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाने लगा। साथ ही चौथा वर्ण शूद्र भी आया, जो युद्ध में हारे हुए लोग थे। यह व्यवस्था धीरे धीरे कठोर होती गई। कार्य का स्वरूप वंशानुगत हो गया। महिलाओं को समाज में उस स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। आर्यों का घर घास फूस तथा मिट्टी से बने होते थे। आर्य दूध एवं उससे बने पदार्थ का प्रयोग करते थे। अनाज में वे जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। प्रश्न 5 की बात करते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। संक्षिप्त है उत्तर लिखिए। ये प्रश्न नंबर 6 है आपका। इसमें आश्रम व्यवस्था और सभावन समिति, आर्यवर्त और राजा के कर्तव्य, इन पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। जैसे हम बताते हैं आपको कैसे। देखिए, आश्रम व्यवस्था पर अगर हम टिप्पणी थोड़ा सा लिखें तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभा एवं समिति, राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी, जिसमें 70 से 80 लोग मिलकर समस्याओं को सुलझाते थे। आर्यवर्त पर लिखे तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता है। और राजा के कर्तव्य पर लिखे तो राजा का प्रमुख कार्य लोगों की रक्षा करना तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये आप रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और सप्तस्वर श रे ग म का उल्लेख ये सामवेद में है। संगीत का वेद जो है वो भी सामवेद ही कहलाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और की रचना महर्षि वेदव्यास ने की, तो महाभारत की रचना की थी। अब प्रश्न 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, सही है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, ये भी सही है। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, ये गलत है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, ये सही है। ये था आपका चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।